ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी। आधी रात को अने की आँख खुली। उसने अपने बगल में देखा, लेकिन वहाँ रेवा नहीं थी। अने ने पूरे डिब्बे में रेवा को खोजा, लेकिन रेवा उसे कहीं नहीं दिखी। एक पल के लिए तो अने के दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को देखा, लेकिन वो भी ट्रेन में नहीं थे। अने ने अपने हाथों में गन ली और ट्रेन से बाहर जाने लगा। जल्दी जल्दी में वो सामने से आती हुई रेवा से टकरा गया। आपको दिखता नहीं क्या? आंखें बंद करके चलते हैं आप? रेवा ने अपना सिर को पकड़ते हुए कहा। तुम कहाँ गई थी इतनी रात को, मुझे बताए बिना? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हारा प्लान क्या था? यहाँ से भागने का प्लान था तुम्हारा? अनय रेवा को एक के ऊपर एक सवाल किए जा रहा था, लेकिन रेवा बस चुपचाप सब सुने जा रही थी। यहाँ से अगर भागने की सोची ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये गन देख रही हो ना? मैं तुम्हें। रेवा ने अने की बातों को इग्नोर किया और बिना कुछ कहे जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। क्या इसने अभी अभी मुझे इग्नोर किया? अने ने सोचा और रेवा के बगल में बैठकर उसे घूरने लगा। जब रेवा ने अने को वैसे घूरते हुए देखा, तब उसने कहा, नो, आई एम ब्यूटीफुल। इतनी आंखें फाड़ कर देखने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, क्या कह रहे थे आप? कि अगर मैंने यहाँ से भागने की सोची तो मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ। आप मुझे धमकी दे रहे हैं अने? अब मैं ना ही आपसे डरती हूँ और ना ही आपकी इस गन से। रेवा की इस बात पर अने ने उसे गुस्से से देखा। देखो, तुम अपनी जुबान को ज़्यादा ही चलाने लगी हो। मेरे सवाल का जवाब दो पहले। कहाँ गई थी तुम? बोर हो रहा था मुझे यहाँ बैठे बैठे। घूमने गई थी बाहर, और अकेली नहीं गई थी, आपके बॉडीगार्ड्स को साथ लेकर गई थी। आप सो रहे थे, इसलिए इन बॉडीगार्ड्स को साथ लेकर जाना पड़ा। वैसे आप मुझे प्रोटेक्ट करने वाले थे ना? मुझे प्रोटेक्ट करने के बजाय आप घोड़े बेचकर सो रहे हो। कैसे बॉडीगार्ड हैं आप अनय? सीखे इनसे कुछ। कितने अलर्ट रहते हैं ये, वरना आपको तो सिर्फ। तुम कितना बोलती हो यार, चुप नहीं रह सकती थोड़ी देर? जब देखो तब बकबक करती रहती हो। अनय ने इरिटेट होते हुए कहा। ठीक है, तो मत सुनिए मेरी बातें। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बातें करने का, रेवा ने कहा और अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। तभी अनय के सामने वही लड़की आकर बैठ गई जो कुछ देर पहले बैठी हुई थी। ये बीच में कहाँ से टपक पड़ी? कुछ देर पहले तो नहीं थी ये ट्रेन में। ये लड़की है इच्छाधारी नागिन, रेवा ने मन ही में सोचा। अने ने एक नज़र रेवा की ओर देखा और कुछ सोचने लगा। अने ने उस लड़की से पूछा, व्हाट्स योर नेम? तो आखिर मैं तुमने मुझसे बात कर ही ली। माई सेल्फ नेहा। नेहा ने अपना हाथ अने की ओर बढ़ाते हुए कहा। अने ने भी नेहा के हाथों में हाथ मिलाया और कहा, माई सेल्फ अने। रेवा को ये सब देखकर अने पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वैसे तुम बहुत हैंडसम दिख रही हो। नेहा की इस बात पर अने ने भी कहा, तुम भी कम खूबसूरत नहीं हो। एक बात पूछो, तुम सिंगल हो? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? नेहा ने रेवा की ओर देखते हुए कहा। इससे पहले कि अने कुछ कहता, रेवा ने अने की बाजू पकड़ते हुए कहा, हाँ, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? ना, नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैंने तो ऐसे ही पूछा था, नेहा ने कहा। ओके, तो तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब अने को कोई लड़की ऐसे घूरती है। तो अपनी ये काली नज़रें अने पर से हटा लो, समझी? रेवा की इस बात पर नेहा का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और अगले स्टेशन पर उतर गई। क्या बात है, तुम्हें बड़ा शौक है मेरी गर्लफ्रेंड बनने का? अने ने रेवा की ओर देखते हुए कहा। रेवा अने से कुछ दूरी बनाकर बैठ गई और कहा, उस लड़की के इंटेंशंस ठीक नहीं थे। अगर मैंने झूठ नहीं कहा होता ना, तो आपके गले पड़ जाती। अच्छा, तो तुमने मुझे बचाने के लिए झूठ कहा। सो स्वीट ऑफ यू, रेवा। अने ने बड़े प्यार से रेवा को देखते हुए कहा। एक मिनट, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है अने। मैंने उस लड़की को बचाया है आपसे। उसे क्या पता कि आप एक नंबर की अखड़ू सड़ू और चिड़ाकू इंसान हैं। वो तो आपके लुक्स पर लट्टू हो गई, लेकिन इस हैंडसम चेहरे के पीछे का चेहरा मैं देख चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि उस लड़की को बाद में पछतावा हो, रेवा ने मुंह बनाते हुए कहा। करीबन सुबह 4 बजे रेवा ने जैसे ही स्टेशन पर जयपुर
नाम देखा वो खुशी से उछल पड़ी। ये क्या, जयपुर? आप जयपुर में रहते हैं? पिंक सिटी जयपुर, वाह, मुझे कब से जयपुर घूमना था, रेवा ने खुश होते हुए कहा। रेवा के चेहरे के स्माइल को देखकर अने के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। हम जयपुर बाद में घूम लेना, पहले मेरे घर तो चलो, अने ने कहा और दोनों भी ट्रेन से उतर गए। कुछ ही देर में दोनों भी अने के घर पहुंच गए, जो कि बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा था। वाह, ये घर आपका है? रेवा ने पूछा। जी नहीं रेवा जी, मेरा नहीं है, मैं तो आपको यहाँ टाइम पास कराने के लिए लेकर आया हूँ, अने ने मुंह बनाते हुए कहा। अने, आप मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकते क्या? जब देखो तब मुझसे झगड़ते रहते हैं। अरे, तुम कैसे बिना सर पैर वाले सवाल कर रही हो? इस सवाल में भी कोई सेंस, कोई लॉजिक है क्या? और ऐसे बचकाने सवाल पूछने के बाद तुम ये एक्सपेक्ट कैसे करती हो मैं तुम्हें प्यार से बात करूं? अने ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए पूछा। हाँ, मेरी ही गलती है, मैं तो भूल गई थी, आपको प्यार से बात करना तो आता ही नहीं है। रेवा की इस बात पर अने ने रेवा की आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, नहीं आता प्यार से बातें करना, तुम ही सिखा देना, 2-3 प्यार की बात करना। क्या करें, मेरे सीने में जो दिल है वो पत्थर का है ना। अब चलो, अनय ने कहा और रेवा का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले गया। अनय के घर में अनय की माँ सविता और उसका छोटा भाई नील बैठकर बातें कर रहे थे। अनय ने पीछे से आकर अपनी माँ को गले लगाया। अनय की माँ, अनय बेटा तू इस वक्त यहाँ? हाँ, सरप्राइज़ देना था इसलिए नहीं बताया। कैसी है आप? और अब ये रोना धोना बंद करो ना, अब मैं आ गया हूँ ना, अनय ने कहा और सविता जी के आंखों से बहते आंसू को पोंछ लिया। सारा प्यार अपनी माँ पर लुटाना है, आप भूल रहे हैं आपका एक छोटा भाई भी है आपकी लाइफ में, नील ने कहा। अभी भी जलता है ना तो मुझ पर और माँ पर, अनय ने कहा और नील को गले लगा लिया। तभी सविता जी की नज़र रेवा पर पड़ी, जो कि पीछे खड़े रहकर सब कुछ देखे जा रही थी। अनय, ये कौन है? सविता जी ने रेवा के करीब जाते हुए पूछा। वो, ये मेरी। इससे पहले कि अनय कुछ कह पाता, नील ने कहा, ओह, ये आपकी गर्लफ्रेंड है, नाइस टू मीट यू भाभी। क्या, सच में? सविता जी ने खुश होते हुए पूछा। नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप कहाँ इसकी बातों में आ रही हैं, कुछ गलतफहमी हुई है, ये हमारी कंपनी में काम करती है, अनय ने कहा। ओह, कंपनी में काम करती है, तो आप यहाँ इसे घर में क्यों लाई हो? प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ अलग रखनी चाहिए, नील ने अनय को चिढ़ाते हुए कहा। अनय, आई नो, अब तू अपने भाई को सिखाएगा कि बिजनेस कैसे करते हैं। मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है ये, इसलिए साथ लेकर आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सविता जी ने रेवा के गाल छूते हुए पूछा। रेवा, बहुत प्यारा नाम है। एक काम करो, पहले रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, इसके बाद बातें करते हैं। अनय तुम्हें अपने रूम में छोड़ देगा। रेवा ने अपना सर हाँ में हिलाया और अनय के साथ चली गई। वैसे तो तुम कितनी बकबक करती हो, लेकिन अब इतनी शांत शांत क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? अनय की इस बात पर रेवा ने बस अपना सिर ना में हिला दिया। तो ये रहा तुम्हारा कमरा, अनय ने रेवा को कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। इतना बड़ा रूम, यहाँ मैं अकेली रहने वाली हूँ? रेवा ने पूछा। हाँ, डोंट वरी, तुम यहाँ सेफ हो, अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुलाना, मैं आ जाऊँगा, अनय ने रेवा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा और वहाँ से जाने लगा। तभी पीछे से रेवा ने अनय को आवाज़ दी और कहा, अनय, हाँ कहो ना, कुछ चाहिए क्या? थैंक यू। किस लिए? ये मत पूछना, बस थैंक यू। वैसे एक बात पूछूं? रेवा ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ पूछो। आप अंदर आइए ना, बैठकर बातें करते हैं, रेवा ने अनय को अंदर आने का इशारा करते हुए कहा। रेवा अनय के बगल में बेड पर बैठ गई। मुझ पर किसने हमला किया था उस दिन, आप उसे जानते हैं क्या? रेवा के इस सवाल से अनय के चेहरे का रंग उड़ने लगा। अनय ने बात को टालते हुए कहा, हम जानता हूँ उसे, बट अब तुम मेरे साथ सेफ हो, टेंशन मत लो, फ्रेश होकर नीचे आ जाना, अनय ने प्यार से रेवा के बाल सहलाते हुए कहा और वहाँ से जाने लगा। रेवा बस जाते हुए अनय को देखे जा रही थी और मन ही मन कुछ सोच रही थी। तो दोस्तों, कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। इसी तरह की वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी
और अगला पार्ट अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।